देखो, शहीद हुए हैं और एक अच्छे काम के लिए शहीद हुए हैं, तो शहीदों की मूर्तियां लगनी चाहिए। उनसे प्रेरणा मिलती है, काम करने का हौसला मिलता है। और गौशालाओं के लिए जो सरकारों का भी प्रोजेक्ट है और आम जनता भी उसके लिए लगी रहती है, उन सेवाओं के लिए, उस काम के लिए शहीद हुए, तो उनके परिवारों को भी, क्योंकि उनके परिवारों का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि डेड बॉडी कई दिनों तक रखी रही, तो परिवारों के सहयोग के बगैर ये नहीं हो पाता था। तो उनके परिवारों का भी बहुत सहयोग रहा और इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है आंदोलन की। एक सही कोच के लिए हमको आगे बढ़ने की नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान भी 700 प्लस किसान शहीद हुए थे, तो क्या सभी की मूर्तियां लगनी चाहिए या फिर नहीं, वो गांव के लोग डिसाइड करें। जिन जिन गाँव में कोई लगाना चाहता है तो लगा रहे हैं उनकी मूर्तियाँ। वो एसकेएम की तरफ से नहीं है, वो गांव के लोग लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं उसको, क्योंकि मूर्तियाँ लगती है तो उसका रख रखाव बहुत बैठता है उसका। और मूर्तियाँ वहाँ लगे जहाँ उस विचारधारा के, उनके परिवार के, उनके लोग हों जो उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी लगाना चाहता है वो लगा लें। और बहुत हरियाणा में मूर्तियाँ लगी हैं, पंजाब में भी मूर्तियाँ लगा रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी साथियों को भी खोया है, इसके दौरान आप क्या कहेंगे, क्या आपने पाया और क्या खोया? देखो, किसान क्या है कि किसान ने और एसकेएम ने, किसान संगठन ने देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को, आदिवासियों को बोलने की आवाज़ दी। बात तो सरकार से जब वो बोलना सीख जाएगा, अपनी बात कहना सीख जाएगा, तो ले लगा अपने आप। हमने कुछ नहीं करा, हमने उसको आवाज़ दी है अपनी भाषा में। अपनी बात सरकारों के सामने, अधिकारियों के सामने कैसे रखेगा वो हमने दी है। हम जब यहाँ पे आंदोलन चला तो कोई भी बड़े लीडर उसमें वार्ता में नहीं गए, लेकिन हमारी कमेटियाँ जाती थी और वही बातचीत करती थी और उसी को हम पूर्ण रूप से मान्यता देते हैं। इस मामले में जितने भी जो केस दर्ज हुए थे, क्या वो सभी केस वापस ले लिए गए हैं या फिर वापसी क्या वो सभी पूरी हो गई? अभी नहीं पूरे हुए और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी बातचीत पूरी, जो उन्होंने कहा भी नहीं होते। जैसे दिल्ली में भी उन्होंने वादा किया तो नहीं करा, तो ये आंदोलन जारी है सब जगह। और यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने वादा करा, पूरा नहीं करा। जी, केंद्र सरकार ने चावल पर 20% टैक्स लगाया है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखो, हमारा ये है कि हमारा इसके खिलाफ मूवमेंट रहेगा। हम अपने आंदोलन धरने पर सद देंगे, सरकारों को हम ज्ञापन देंगे। आज सरकारों को याद आ रहा है ना कि किसान क्या चीज़ है। देश में पैदावार कम हो रही है, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि अनाज बाहर ना जाए, यहाँ पर है। तो आज भी भारत सरकार देश के किसानों को सम्मान और दाम देने सीख ले। नहीं तो एक साल भी अगर इस देश के किसान ने हड़ताल कर दी, एग्रीकल्चर हड़ताल, तो इसको लेने के देने पड़ेंगे। एक साल नहीं झेल सकते। ये अभी 20% गेहूं की पैदावार कम हुई तो उसी में डोलम डोल हो गए। आज मौसम करीब 7-8 स्टेट में बहुत कम बारिश हुई है, धान की भी फसल कम है। आज इनको किसान याद आने लगे, आज उनकी फसलें याद आने लगी, आज बाजरे को भी कहने लगे कि मुख्य अनाज में शामिल करो। तो हमें फसलों के दाम दे दें, ये एमएसपी गारंटी कानून बना दे। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं कि किसान एग्रीकल्चर हड़ताल की भी सोच सकता है। धर्मपाल की प्रतिमा की अगर बात करें तो शुरुआत में ये सुनने को आया था कि यहाँ जो पास में स्टेडियम है, शहीद स्मारक है, उसके पास में उसकी प्रतिमा लग रही थी, तो कुछ लोगों ने ऐतराज कर दिया था। अब यहाँ नहीं, हमारा कोई वहाँ का फैसला नहीं था। जिस चीज के लिए शहीद, साथियों ने ये बयान दिए थे कि उसकी प्रतिमा है वो वहाँ पर लगेगी। अगर सीधा सीधा नाम लिया जाए तो रवि आजाद जी ने बिल्कुल नहीं, वो तो चलो गांव की कमेटी का वो था, हो सकता है कि वहाँ का प्रस्ताव कराओ, लेकिन हमारा सबका सुझाव था कि गौशाला में लगनी चाहिए। कई लोगों के कई जगह सुझाव आते हैं, लेकिन गौशाला ही बेहतर है। इसी के लिए शहीद हुए और हमेशा ये प्रेरणा बनी रहेगी, यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। तो जो भी लोग आएंगे कि भाई ये किसकी मूर्ति है, आज नहीं, आज से 100 साल बाद में, कि भाई एक आंदोलन यहाँ पर हुआ था और गाँव के लिए लोग शहीद हुए थे, तो प्रेरणा मिलती है। ये गौशाला भी अच्छी चलेगी। जो भी लोग यहाँ से गेट एंट्री करेंगे, पहले धर्मपाल सिंह की प्रतिमा को देखेंगे
और उससे प्रेरणा लेकर अंदर आएंगे। धर्मपाल को आने वाले समय में गो भक्त के नाम से जाना जाए, बिल्कुल। उसको लेकर के क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? इसको लेकर के कोई कार्यक्रम ये तो प्रोग्राम हमारे होते रहेंगे। जब भी उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि होगी तो हमेशा याद आते रहेंगे। और यहाँ पर उनकी जब चित्र लग जाएंगे उस पर लिखा जाएगा गो भक्त धर्मपाल सिंह, तो हमेशा ये एक प्रचार में जब आ जाता है तो ये आगे तक बढ़ जाता है। धर्मपाल के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात आई थी, क्या वो व्यक्ति अपनी नौकरी जो है वो ज्वाइन कर चुका है? अभी तो निशात नॉलेज में नहीं है और इसकी जानकारी करेंगे और जो वादा किया है वो उनको पूरा करना है। नहीं देखो, सरकार अभी ना तो बात कर रही है। सरकार ये है कि संयुक्त मोर्चा ये किसान संगठन कमजोर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय टिकैत साहब ने भी बताया कि शहीद धर्मपाल सारण की जो प्रतिमा यहाँ लगी है उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होंगे, आंदोलन मजबूत होंगे। बीच में एक बात भी आई थी, क्योंकि यहाँ जो पूरा आंदोलन चला या जहाँ भी आंदोलन होता, हमारी जो लोकल कमेटी होती है, निर्णय सारे उसी के होते हैं, हम केवल उनके सहयोगी होते हैं। यहाँ जो प्रतिमा लगाने की बात आई थी, बिल्कुल पहले कमेटी में एक ऐसा प्रस्ताव आया था, उसके बाद सर्वसम्मति से कमेटी का और गाँव का निर्णय हुआ। जैसा टिकैत साहब ने भी बताया कि गौशाला के लिए शहीद हुए हैं तो गौशाला में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। जी, नौकरियों की जो बात आपने जो बात करी थी नौकरी के बारे में, इसमें 2-3 इशू हैं। एक तो धर्मपाल सारण जी के बेटे संदीप को नौकरी देने का वादा हुआ था, उसके ऊपर लेट लतीफी बहुत हो रही है। तो हम आपके माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को ये कहेंगे कि जो समझौता खेतड़ के आंदोलन में धर्मपाल जी के लड़के को नौकरी देने का हुआ है, 302 का मुकदमा खारिज करने का हुआ है, और जो 2 एकड़ से ऊपर के किसान थे जिनको नौकरी सरकारी मिलनी है, 2 एकड़ से नीचे के किसान, सरकार उनका भी प्रबंध करे। उसको लेके पिछले दिनों चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई थी। एक मीटिंग स्थगित हुई है चंडीगढ़ की। फिर हमारे यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं वो डीसी हिसार को मिले थे और हम सरकार और प्रशासन को यही बात कह रहे कि वो समझौते को लागू करे, समझौते में वादा खिलाफी ना हो। बाकी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, वादा खिलाफी होगी तो कमेटी निर्णय लेगी और हम सारे मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन के जो मुकदमे थे वो वापस लेने थे सरकार को होते थे, लेकिन आज भी संबंध लग रहे, हो सकता है आपके पास भी संबंध आज या कल आया हो। खास करके रेलवे के जो समन हैं, जो रेलवे के ट्रैक जो जाम किए गए थे उसके समन आ रहे हैं। कुछ और हरियाणा के और अलग अलग जगहों के सेंटर के अलग अलग समन आ रहे हैं। उसको लेके संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन पर है। 3 अक्टूबर को भी देश भर में प्रदर्शन है और 26 नवंबर को जब दिल्ली मोर्चों का 1 साल पूरा होगा तो सरकार ने जो वादा खिलाफी की है संयुक्त किसान मोर्चा और देश के किसानों के साथ, राज्यपाल भवन के बाहर पूरे देश में हर राज्यों में प्रदर्शन होगा। उसके लिए आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा। धर्मपाल मामले में कंपनसेशन की बात करें तो क्या कंपनसेशन मिल गया है, और अगर मिला है तो कितना मिला? देखिए, वो शहीद परिवार को लेकर के जो कंपनसेशन की मांग थी वो हमने 100% उसके ऊपर जीत हासिल की और शहीद परिवार को जो कंपनसेशन है वो मिल चुका है। जी।